नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरी और आपका स्वागत है एसडीवी न्यूज पर। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता दें जो कि आ रही है सुप्रीम कोर्ट से। जी हां, मनीष कश्यप मामले में सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ा अपडेट सामने आया सुप्रीम कोर्ट से। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल जर्नलिस्ट मनीष कश्यप की याचिका पर केंद्र सरकार, बिहार और तमिलनाडु सरकार को नोटिस जारी किया है। जी हां, बड़ी खबर, नोटिस जारी किया गया है तमिलनाडु, बिहार और केंद्र सरकार को, जिसमें मनीष कश्यप के खिलाफ दर्ज एफआईआर को एक साथ करने की मांग की गई थी। उसको लेकर के नोटिस जारी किया है और जस्टिस कृष्ण मुरारी और संजय करोल की पीठ ने मामले की अगली सुनवाई 21 अप्रैल के लिए सूचीबद्ध कर दी है। जी हां, बहुत लंबे समय से इंतजार था। पहले 10 अप्रैल को इसमें सुनवाई होनी थी, लेकिन सुनवाई नहीं हो पाई। उसके बाद आज 11 अप्रैल को इस मामले में सुनवाई हुई और अब जो है 21 अप्रैल को इस मामले में अगली सुनवाई होगी। लेकिन इसी बीच नोटिस जो है यहां पर जारी कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। बड़ा अपडेट सामने आया है मनीष कश्यप मामले में। सुप्रीम कोर्ट की हेयरिंग में क्या हुआ, आइए आपको वो बताते हैं। पूरी हेयरिंग में क्या क्या यहां पर दलीलें दी गई। दरअसल तमिलनाडु में प्रवासी श्रमिकों के बारे में फर्जी खबर साझा करने के संबंध में एफआईआर के क्लबिंग की मांग करने वाले मनीष कश्यप की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जब शुरू हुई, शुरुआती दौर में अगर बात की जाए तो यहां पर सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ दवे की तरफ से दलील दी गई, जो मनीष कश्यप को रिप्रेजेंट कर रहे थे। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु ने 2 एफआईआर दर्ज की और बिहार की एक जमानत जो है उसको खारिज कर दिया गया। वह 2 राज्यों में 5 मुकदमों का सामना कर रहा है। कौन? मनीष कश्यप 5 मुकदमों का सामना कर रहा है। एक अपराध कई कार्यवाही को जन्म नहीं दे सकता है और ऐसा अर्नब गोस्वामी मामले में ऐसा किया गया था। यानी कि अर्नब गोस्वामी की भी एग्जांपल दी गई। आगे उन्होंने रिक्वेस्ट की कि इसलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि बिहार एफआईआर को जो है उसको लीड एफआईआर होने दें, यानी कि क्लब करके बिहार एफआईआर को प्रमुख एफआईआर होने दें। और बार बार तमिलनाडु ले जाया जा रहा है, वहां की भाषा भी मुझे समझ में नहीं आती है। ये कहा गया है यहाँ पर लैंग्वेज जो बैरियर है, और साथ में क्योंकि तमिलनाडु में भी यहाँ पर केस दर्ज है और बिहार में भी केस दर्ज है, इसलिए केस को जो है बिहार में जो है लीड केस के तौर पर दर्ज करने की मांग की जा रही है कि वहीं पर क्लबिंग किया जाए। और वहीं दूसरी तरफ सीनियर एडवोकेट सिब्बल वहां पर पेश हुए। उन्होंने कहा कि इससे मौतें हुई हैं और ये इतना आसान मामला नहीं है, चलिए जवाब दाखिल करते हैं। वह पहले ही एनएसए के तहत हिरासत में है। कौन कह रहा है? सिब्बल कह रहे हैं वह पहले ही एनएसए के तहत हिरासत में है और यूआरएल अलग है और अपराध अलग है। यहां पर यह कहा गया क्योंकि दलील दी गई थी कि जो है अलग अलग जगह केस किया गया। वहीं सुप्रीम कोर्ट इसमें कह रहा है कि हम कह रहे हैं कि जब तक हम इसे फिर से नहीं सुनते तब तक कोई जबरदस्ती कार्यवाही नहीं की जाएगी। यहां पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया बाद में रिप्लाई में। और इसके बाद दोबारा से अगर बात की जाए तो यहां पर दलील वही रिपीट दलील जो है रखी गई। सिब्बल इसमें कहते हैं कि वह पहले से ही हिरासत में है, पहले से ही कस्टडी में है। ये कौन कह रहा है? सिब्बल कह रहे हैं कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई। और वहीं आगे दोबारा से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो पीठ वहां पर बैठी हुई थी उनकी तरफ से दोबारा से ये चीज रिपीट की गई कि हम कह रहे हैं कि आगे कोई भी जबरदस्ती नहीं की जाएगी। तो बड़ा अपडेट इसमें जो सामने आया। और इसके बाद जो आगे इसमें दलीलें दी गई, पूरा ये मामले की जब सुनवाई चल रही थी, इसमें कहीं ना कहीं अगर बात की जाए आगे, सिब्बल इसमें कहते हैं कि मुझे 2 हफ्ते दीजिए, 14 दिन का समय चाहिए। किस लिए? कि हम जवाब दाखिल करेंगे। सीधे तौर पर 14 दिन का समय मांगा गया था सिब्बल की तरफ से, 2 हफ्ते का समय जवाब दाखिल करने के लिए, जो वहां पर दलील दी जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ दवे जो मनीष कश्यप को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने कहा कि उसी कंटेंट पर एक और अन्य जो एक यूट्यूब चैनल चला रहा है उस पर केस चल रहा है। 2 हफ्ते का समय बहुत ज्यादा है, जो कपिल सिब्बल ने मांगा कि 2 हफ्ते का समय बहुत ज्यादा है, मुझे हर रोज जो है परेशान किया जा रहा है। बिहार में अपनी जमानत हासिल करने के लिए जो है मुझे तमिलनाडु में कैद किया जाएगा। ये यहां पर दलीलें रखी गई। और आगे कहा गया कि एनएसए कैसे लगाया जा सकता है, ये आश्चर्यजनक है। राष्ट्र की संप्रभुता को खतरा कैसे है, ये सवाल उठाया गया, जिसकी लगातार जो है लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि एनएसए को लेकर के क्या कहा जाएगा यहां पर कोर्ट के अंदर, क्या उस मामले में कोई सुनवाई होगी, क्या एनएसए हटेगा। और ये कहा गया कि एनएसए कैसे लगाया गया, कितना आश्चर्यजनक है ये चीज, कैसे जो है देश की संप्रभुता को खतरा हो गया मनीष कश्यप से। वहीं जस्टिस संजय करोल इस मामले में कहते हैं कि ऑन ए लाइटर नोट, मैं भी जो है बिहार से ही माइग्रेटेड हूं, बिहार का प्रवासी हूं। तो कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो ये भी जिक्र जो है उसमें आया है, जो क्योंकि ये पूरा मामला जो है बिहार के माइग्रेटेड यहां पर जो मजदूर बाहर काम करते हैं उनका। वहीं जस्टिस कृष्ण मुरारी इसको लेकर बाद में कहते हैं कि ये बयान अपने में बहुत ज्यादा कुछ कहता है। वहीं सुप्रीम कोर्ट आगे इसमें जो है एंड में आते हुए नोटिस जारी करें, कहता है सुप्रीम कोर्ट की नोटिस जारी करें। लर्न काउंसिल जो है वो बिहार राज्य की ओर से नोटिस स्वीकार करते हैं भारतीय संघ को।
यानी कि यूनियन ऑफ इंडिया को केंद्रीय एजेंसी के माध्यम से जो है सर्व किया जाए और 1 सप्ताह के भीतर यानी कि 7 दिन के भीतर जो है जवाब दाखिल करें। तो यहां पर आकर के ये कहानी शुरू हुई कि नोटिस जो जारी किया गया तमिलनाडु सरकार को, बिहार सरकार को और साथ ही साथ केंद्र सरकार को केस क्लब करने के मामले में। और वहीं इसमें सिब्बल आगे कहते हैं कि हमें थोड़ा वक्त दीजिए, इस घटना से पहले 9 और एफआईआर हैं। तो यहां पर बार बार समय की मांग की जा रही है सिब्बल की तरफ से, लेकिन इसी बीच अगर बात की जाए तो अपना जो इसमें नोटिस जारी करने का फैसला तब तक जो है वो जजों की तरफ से सुनाया जा चुका था कि कैसे कैसे नोटिस स्वीकार होगा। वहीं दवे इसमें कहते हैं, जो मनीष कश्यप को रिप्रेजेंट कर रहे थे, कि हमारे पास ये 21 अप्रैल का जो समय दिया गया है उस दिन ये हो सकता है। यानी कि उन्होंने मान लिया कि 21 अप्रैल का जो समय है वो हमारे लिए ठीक है। जो सूचीबद्ध तरीके से 21 अप्रैल को इस मामले में अगली सुनवाई होगी, उसके लिए वो पूरी तरह से जो है वो उन्होंने उसमें कोई भी जो है जायज माना उस चीज को। वहीं दवे आगे कहते हैं कि कृपया मुझे कहीं और पेश करने के लिए ना ले जाया जाए, मुझे पूरे भारत में जो है बिहार से तमिलनाडु ले जाया जा रहा है बार बार। यानी कि इस बात का जिक्र हो रहा है कि यहां से वहां ने नहीं लेकर के जाया जाए। और वहीं सुप्रीम कोर्ट इसमें अंत में कहता है कि 1 सप्ताह की प्रतीक्षा करें, यानी कि 1 सप्ताह का इंतजार करें। अब यानी कि देखना होगा 1 सप्ताह के भीतर क्या जवाब यहां पर जो है वो दाखिल किया जाता है नोटिस का, और 21 अप्रैल को इस मामले में अगली सुनवाई होगी। इससे पहले आपको बता दें कि मनीष कश्यप के खिलाफ कई राज्यों में दर्ज एफआईआर को एक साथ जोड़ने और एनएसए यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत लगाए गए आरोपों को हटाने की अर्जी पर सुनवाई के लिए उनका जो केस था वो सोमवार यानी कि 10 अप्रैल को, कल के दिन जो है वो लिस्ट ही नहीं हो पाया था। पूरे देश को उम्मीद थी कि क्या इसमें सुनने को मिलेगा, लेकिन अब आखिरकार 11 को सुनवाई हुई। अभी जो बात की जाए मनीष कश्यप की, तमिलनाडु में जुडिशियल कस्टडी में है और सोमवार को दरअसल सुप्रीम कोर्ट में मनीष कश्यप की तरफ से उनके वकील ने कोर्ट नंबर 13 में जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस संजय करोल की पीठ के सामने याचिका लगाई थी। लेकिन जैसा हमने आपको पहले बताया, केस डिले हुआ क्योंकि उनका केस नंबर 63 था, 63 था, लेकिन लंच तक सिर्फ 43 मामलों की ही सुनवाई हो पाई थी। तो ये एक मुख्य कारण रहा, जिसके बाद ये मामला जो है वो कॉज लिस्ट में डाला गया और जब कॉज लिस्ट में सूचीबद्ध होगा उसकी सुनवाई होनी थी और अब आखिरकार 11 अप्रैल को इसमें सुनवाई हुई है। पिछली सुनवाई में मनीष कश्यप के वकीलों ने अदालत को बताया था कि उनके मुवक्किल के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून एनएसए लगाया गया है और मनीष ने आरोप लगाया है कि वर्तमान की जो सत्ताधारी सरकार है यानी कि बिहार सरकार है, उसके इशारे पर बिहार और तमिलनाडु में उनके खिलाफ कई झूठी एफआईआर दर्ज की गई है। बहरहाल अब ये जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अपडेट सामने आया, 21 अप्रैल को अब आगे इसमें सुनवाई होगी। हालांकि उम्मीद थी कि क्या राहत की ज्यादा सांस मिलेगी, लेकिन कुछ बहुत ज्यादा राहत ऐसे तो देखने को नहीं मिली है क्योंकि ज्यादा देर इस मामले में जो है सुनवाई हो नहीं पाई। लेकिन इसी बीच जो नोटिस दिया गया उससे कहीं ना कहीं यहां पर लग रहा है कि अब इस मामले में देखना होगा कि आगे कहां पर जो है वो केस को क्लब किया जाता है, क्योंकि मनीष कश्यप के जो वकील हैं वो लगातार यही मांग कर रहे हैं कि बिहार में इसको जो है लीड एफआईआर के नाते जो है केस को वहां पर क्लब किया जाए। बहरहाल ये जो पूरी भूमिका हमने आपको बताई और कैसे इस केस में सुनवाई हुई, क्या क्या कहा गया, कोर्ट की तरफ से क्या कहा गया, जो दवे पेश हुए थे मनीष कश्यप की तरफ से वकील, उनकी तरफ से कहा गया क्या कहा गया, और दूसरी तरफ जो अपोनेंट में वकील थे उनकी तरफ से क्या दलीलें पेश की गई, हमने आपको सब विस्तार पूर्वक बताया। और इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, आखिरकार कब तक मनीष कश्यप हिरासत में रहेंगे, कब एनएसए हटेगा, लगातार जो है लोग ये सवाल उठा रहे हैं, सोशल मीडिया पर इस समय ट्रेंड कर रहा है। लेकिन इस पर आपकी क्या राय है, आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।